लेकिन आप 15 मिनट बाद ज्वाइन करते हो। 30 मिनट का होता है, टीचर आके वेट करते रहते हैं आपके लिए। स्टार्ट इट। ओके सर। चलो लास्ट क्लास हम लोग जो है के मैप देखे हैं हम लोग। लास्ट क्लास जो है के मैप कैसे काम करता है, के मैप से कैसे सिंप्लीफिकेशन होता है, इसके बारे में आइडिया हो गया था। किसी को पूछना है के मैप में? कुछ पूछना है किसी को, या एक आध क्वेश्चन सॉल्व करना है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या? जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, आप सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग के मैप्स, बन जाएगा ये वाला? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो देख रहे हो ना, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लो, ये क्वेश्चन है, बन जाएगा ना? छोड़ देना, सर ये बन क्वेश्चन जाएगा। बन जाएगा सबसे। बन जाएगा सर। बन जाएगा, वेरी गुड। ये सब देख लो, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। सर्किट बना लोगे ना बाद में, इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेने के बाद जो आएगा उसमें एंड और नॉट जो भी गेट है, लॉजिक गेट से इसको इम्प्लीमेंट करके सर्किट को कंस्ट्रक्ट कर लेना होगा। कंस्ट्रक्ट भी करना सर्किट। देख लो ये क्वेश्चन, सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी पर क्वेश्चन रहता है ये सर। देख लो ये सारा क्वेश्चन है एसओपी, तो ये सारा क्वेश्चन जो है बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग विलियन एक्सप्रेशन इन एसओपी फॉर्म यूजिंग के मैप, और के मैप से बन जाएगा। तो चलो ठीक है, बन जाएगा आप सबका। तो हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा जो है डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल जो सर्किट्स होते हैं वो जो है देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशनल सर्किट। एंड सेकेंड वन इज जो है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट। तो हम लोग अभी जो है पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट का, और उसके बाद जो है फिर बात कर लेंगे सीक्वेंशियल सर्किट का। तो जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफिकेशन है, उनका दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोलते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट और सेकेंड वन इज सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशन सर्किट को अगर डिफाइन करें तो कॉम्बिनेशन सर्किट, व्हाट इज कॉम्बिनेशन सर्किट? देन वी कैन से दैट combinational circuit, combinational circuit, combination circuit is one which which function which function which function which function can can be can be determined by, can be entirely determined by determined by determined by truth table। तो कॉम्बिनेशन सर्किट जो होता है इसको अगर हमको बनाना है, इसका फंक्शन को समझना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है? ट्रूथ टेबल बनाना होता है। तो बहुत सारे सर्किट जो है कंप्यूटर में यूज होते हैं, वो सारे सर्किट जो है, मोस्ट ऑफ द सर्किट जो है कॉम्बिनेशन सर्किट है, और बहुत सारे सीक्वेंशियल सर्किट भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर बात करें एग्जांपल में कि जो है कौन कौन से कॉम्बिनेशन सर्किट है जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना क्या है? एडर पढ़ना है, एडर। हम लोगों को सब्ट्रैक्टर पढ़ना है, सब्ट्रैक्टर, एडर सब्ट्रैक्टर, और उसके साथ दोनों को कंबाइन करके एडर सब्ट्रैक्टर, एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट। हाँ, उसके बाद जो है एडर सर्किट है, सब्ट्रैक्टर सर्किट है, एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट है, इनकोडर है, डिकोडर है, मल्टीप्लेक्सर है,
मल्टीप्लेक्सर है और डी मल्टीप्लेक्सर है ना। तो ये सारे जो है ईटीसी इस तरह से और भी सर्किट्स हैं जो है हम लोग को पढ़ना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा सर्किट है, एक एक करके पढ़ते हैं, सबके बारे में डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडर सर्किट के बारे में। व्हाट इज एडर सर्किट, व्हाट इज द यूज ऑफ एडर सर्किट, व्हाट इज द रोल ऑफ एडर सर्किट। तो एडर सर्किट क्या होता है, व्हाट इज एडर सर्किट एंड हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द एडर सर्किट, व्हाट विल बी द ट्रूथ टेबल फॉर एडर सर्किट। तो इसको डिफाइन कर दे कि एडर सर्किट is used for addition of binary bits। बाइनरी बिट्स के बीच में एडिशन करना है, इसके लिए एडर सर्किट की जरूरत है। हम लोग जानते हैं इंटरनल लेवल पर जो भी नंबर हम ऐड करते हैं, इंटरनल कंप्यूटर में कोई भी नंबर हम ऐड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो है जो भी हम लोग सर्किट जो है यूज करने जा रहे हैं, तो जैसे कि मान लो हम लोग बोले 10 + 20 करना है या 10 + 12 करना है, तो एक्चुअली कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर्स पर काम करता है ना। तो 10 का बाइनरी वैल्यू कितना हो गया 10 10, 12 का बाइनरी वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा जो है 1100, और इनको ऐड करना है। तो ऐड करना है, देख लो 0 + 0 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 0 कैरी बचा 1 और यहाँ पर 1 आएगा। तो ये एडिशन हम लोग ऐसे जो कर रहे हैं, कंप्यूटर कैसे एडिशन करेगा, कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको तो सर्किट चाहिए। तो ये एडिशन करने के लिए कंप्यूटर क्या चाहिए, सर्किट चाहिए। कौन सा सर्किट चाहिए उसको, एडर सर्किट चाहिए। तो एडर सर्किट कहाँ मिलेगा हम लोग को, एएलयू के अंदर। जितना भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन है कौन करता है, एएलयू करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ सीपीयू। तो एएलयू के पास सर्किट है एडर सर्किट, इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए, एडिशन से रिलेटेड जो भी काम है। अच्छा, हम लोग तो देखे ना कि एडर सर्किट से सब्ट्रैक्शन का भी काम हो जाता है, तो आप अलग से सब्ट्रैक्टर सर्किट बना सकते हैं, अदरवाइज एडर सर्किट से ही सब्ट्रैक्शन का भी काम हो जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट टेक्निक हम लोग देखें। इंटरनली कंप्यूटर में जो यूज होता है वो एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट यूज होता है, मतलब एक ही सर्किट है जो एडिशन का भी काम कर देता है, सब्ट्रैक्शन का भी काम कर देता है। तो ये हो गया तुम्हारा जो है, ये स्पेशली एडर सर्किट है एडिशन का काम करने के लिए, स्पेशली सब्ट्रैक्टर सर्किट जो है सब्ट्रैक्शन पर्पस के लिए, और एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट जो है दोनों पर्पस के लिए एक ही सर्किट काम में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट। तो चलो बेसिक सर्किट, सबसे स्टार्टिंग सर्किट जो है पहले बात कर लेंगे एडर सर्किट के बारे में। तो एडर सर्किट का यूज क्या है, इट इज यूज फॉर एडिशन ऑफ बाइनरी बिट्स। बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए पर्पस के लिए एडर सर्किट यूज करते हैं। एडर सर्किट जो है दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडर सर्किट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडर सर्किट, टू टाइप्स ऑफ एडर सर्किट। एक हो गया तुम्हारा जो है हाफ एडर, और नंबर 2 जो है फुल एडर, हाफ एडर, फुल एडर। हाफ एडर किस लिए होता है, फॉर एडिशन ऑफ 2 बिट्स। और फुल एडर क्या होता है, फॉर एडिशन ऑफ 3 बिट्स। दो ही तरह का सर्किट होता है, हाफ एडर, फुल एडर। तो हाफ एडर जो है फॉर एडिशन ऑफ 2 बिट्स, मतलब 2 बिट्स मतलब इस तरह से मान लीजिए 1 है या 1 + 0 है, 1 + 0 है या 0 + 1 है, इसके साथ काम करने के लिए जो है हाफ एडर चाहिए। सर मेरे पास 1 + 1 + 0 है, 3 बिट्स को ऐड करना, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, फुल एडर सर्किट चाहिए। हाँ, तो एडर सर्किट जो है दो तरह का है यहाँ पर, हाफ एडर फॉर एडिशन ऑफ 2 बिट्स मतलब 1 + 1 मान लीजिए 1 + 0 या 0 + 1 इस तरह से। और फुल एडर क्या है, 3 बिट्स को ऐड करने के लिए, तो 1 + 1 + 0 या 1 + 1 + 1 इस तरह से। तो इस तरह से जो है हाफ एडर और फुल एडर सर्किट होता है। तो पर्पस समझ में आया हाफ एडर सर्किट का। अब हाफ एडर सर्किट को हम डिजाइन कैसे करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको। हाँ, तो बोले क्या, कॉम्बिनेशन सर्किट वो है जिसका फंक्शन जो है हम ट्रूथ टेबल से डिफाइन कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका हाफ एडर का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को के लिए हमको समझने के लिए ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, और ट्रूथ टेबल से हम हाफ एडर को जो है बना पाएंगे और हाफ एडर को कंस्ट्रक्ट भी कर पाएंगे। तो चलो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हाफ एडर के लिए। तो हाफ एडर कैसे बनाना है, पर्पस समझ में आ गया, फॉर एडिशन ऑफ 2 बिट्स। तो 2 बिट्स को ऐड करने के लिए हाफ एडर हम लोग यूज करते हैं। तो
तो हाफ एडर कैसे बनेगा, ध्यान देना यहाँ पर। हाफ एडर, तो हाफ एडर जो है के लिए ट्रूथ टेबल हमको बनाना है पहले। तो ट्रूथ टेबल हम लोग इस तरह से बनाएंगे, देखना इस तरह से। हम्म, ये हो गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिख देना ऊपर में इनपुट, और यहाँ पर ऊपर में लिख देना आउटपुट। तो ये एडिशन करते समय मान लीजिए दो बिट्स के साथ एडिशन करना है, 2 बिट्स के साथ एडिशन करना है। टू बिट्स को ऐड करना है। तो इसके लिए 2 बिट्स के लिए ऐड करने के लिए क्या चाहिए हमको, 2 वेरिएबल चाहिए, जिसके अंदर एक बिट स्टोर करेंगे ए के अंदर, और एक भी स्टोर करेंगे, एक बिट स्टोर करेंगे, सिंगल बिट स्टोर करेंगे बी के अंदर। तो ये तुम्हारा जो है 2 वेरिएबल यूज होंगे यहाँ पर। और 2 वेरिएबल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो ए का वैल्यू सर 0 है, बी का वैल्यू 0 है। ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, और ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है। तो मैक्सिमम 2 वेरिएबल से कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 के पावर 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन, इनपुट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब है कि आउटपुट कितना होगा, इसमें आउटपुट क्या होगा, 2 नंबर को ऐड करेंगे तो आउटपुट जो है दो डिफरेंट आउटपुट आने वाला है यहाँ पर। एक आउटपुट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सम। एक आउटपुट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सम, जो एडिशनल रिजल्ट आएगा। और एक आउटपुट जो आएगा उसको बोलेंगे कैरी, यानी सम जब करते हैं तो कैरी भी तो आता है। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे 1 + 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 + 1 2 होगा, तो 0 और कैरी क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से कैरी आता है। तो सम करते समय 2 आउटपुट आएगा, एक तो एडिशन का रिजल्ट आएगा और एक सम जिसको बोलेंगे, और एक कैरी आएगा। तो होता ना 0 + 0 क्या होता है, सम में 0, कैरी कितना निकला, कुछ नहीं 0। 0 + 1 क्या हो गया, सम में 1, कैरी क्या निकला यहाँ पर जो है 0। 1 + 1 क्या हो गया यहाँ पर, 1 + 1, हाँ 1 ऐड होने से 1 + 0, 1 + 0 1, और कैरी कितना हुआ 0। 1 + 1 क्या हो गया, 1 + 1 2 होता है। 2 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पर 0 जो है सम का आंसर है, और 1 क्या हो जाता है, 1 कैरी में चला जाता है। अगर कोई बगल में कोई बिट होगा तो उसके साथ ये ऐड होगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर सम कितना आएगा इसका 0, और कैरी कितना आएगा 1। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, ट्रूथ टेबल। इसको क्या क्या नाम दे, ट्रूथ टेबल फॉर हाफ एडर। ट्रूथ टेबल फॉर हाफ एडर, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल हो गया हाफ एडर के लिए, हाफ एडर का ट्रूथ टेबल है ये। अब इसमें करना क्या है, ये फंक्शन तो बहुत सिंपल फंक्शन था, हम केवल बाइनरी बिट्स को ऐड कर दिया और सम और करी, जो भी रिजल्ट था वो आउटपुट वो ले आए। अब यहाँ पर जो है इसके लिए सर्किट डिजाइन करना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि सम सम का वैल्यू सम का वैल्यू मान लो हम एस से डिनोट कर देते हैं, एस से डिनोट कर देते हैं सम को। एस इक्वल टू कितना होगा, समझना है। देखो ये आउटपुट 0 आ रहा है, यानी कि आउटपुट ऑफ है। यहाँ पर आउटपुट ऑन कहाँ पर है, यहाँ ऑन है आउटपुट, और यहाँ पर ऑन है आउटपुट। तो 0 को ऑफ बोलते हैं, 1 को ऑन बोलते हैं। तो जहां जहां आउटपुट 1 आ रहा है उसके इनपुट को कंसीडर करना है। यानी सम का आउटपुट 1 आएगा कब, जब ए का वैल्यू 0 होगा, बी का वैल्यू 1 होगा। सम का आउटपुट फिर आएगा 1, इसका आउटपुट 1 आएगा, मतलब सिस्टम ऑन रहेगा, सम ऑन रहेगा कब, जब इनपुट जो है आपका ए का वैल्यू 1 होगा और बी का वैल्यू 0 होगा। तो सम का वैल्यू कहाँ कहाँ 1 हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है। तो जिस पॉइंट पर हो रहा है उसमें जो है ए बी वेरिएबल को मीन टर्म में लिखिए। तो मीन टर्म में ए का वैल्यू 0 है तो क्या लिखते हैं, इसको ए का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं हम लोग, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और बी क्या है, बी में यहाँ पर जो है 1 है, तो बी में 1 है तो डायरेक्टली बी लिखेंगे यहाँ पर। क्योंकि हम लोग जो है पढ़े थे मीन टर्म और मैक्स टर्म, तो मीन टर्म में 0 का वेरिएबल जिसका वैल्यू 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखोगे कि ए बी, इस 1 इनपुट पर ए का वैल्यू 0 था तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, और बी का वैल्यू 1 था तो डायरेक्टली बी लिख दिए प्लस। अब 1 आउटपुट यहाँ पे मिला है, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर ए इस तरह से। हाँ, अब बी का वैल्यू क्या 0 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं यहाँ पर, बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू
अब एक ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तुम्हारा बताओ कौन सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, किसी को याद है ये फॉर्मूला? ए बार जोर बी गेट प्लस वाला में सर। जॉर गेट वाला है, जॉर गेट वाला है, फर्स्ट डे से हम बता रहे हैं इसको कि इसको याद रखना इस एक्सप्रेशन को। तो ए जॉर बी है, यहाँ पर ए जॉर बी है, यानी कि सम का आंसर कैसे आएगा, आप ए और बी में जॉर ऑपरेशन कर दीजिए, सम का आंसर आ जाएगा। चलिए तो ठीक है सर, कैरी का आंसर कैसे आएगा? तो कैरी में देखना, कैरी में कहाँ पर 1 है, कैरी को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो कैरी में कितना आएगा, कैरी में 1 कहाँ पर है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर 1 है। तो कैरी जो 1 आया है, कैरी अपना आउटपुट दे रहा है किस इनपुट पर, ये इनपुट देख लो, ये इनपुट क्या है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, तो ए और डॉट बी, ए डॉट बी, इसको ए भी लिख दे रहे हैं इस तरह से। तो ये मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है जिसको सिंप्लीफाई कर लिए हम लोग। सिंप्लीफाई करने के बाद पता चला कि ए और बी के बीच जॉर ऑपरेशन लगा देंगे तो सम का आंसर मिलेगा, और ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन कर देंगे तो हम लोग को कैरी का रिजल्ट मिलेगा। तो चलो सर्किट ड्रॉ करना है अब। तो सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है, ए और बी में कौन सा ऑपरेशन, जॉर का ऑपरेशन है, तो जॉर दिखा दे यहाँ पर। जॉर ऑपरेशन है, ए बी पर जब जॉर ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, सम मिलेगा सर, यहाँ पर लिख देते हैं एस, यानी सम मिला। और कैरी कैसे फाइंड आउट होगा, ए और बी के बीच में आप एंड ऑपरेशन कर लीजिए, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो डॉट है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, इस तरह से ए हो गया, ये हो गया, और ए बी के बीच में क्या है, एंड ऑपरेशन है, तो ये एंड ऑपरेशन इस तरह से, ये हमको क्या देगा, कैरी देगा। अब ये हमारे सामने जो बन गया, ये क्या है, हाफ एडर का सर्किट है, हाफ एडर का सर्किट है यहाँ पर, ठीक है। अब इस सर्किट को वेरीफाई करना है कि सर्किट ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इस सर्किट को कैसे वेरीफाई करेंगे, हम ये सब इनपुट रख के देखते हैं, आउटपुट क्या ऐसा ही आता है क्या। तो ए का वैल्यू 0 रख के देखे एक बार, ए का वैल्यू 0 रखे और बी का वैल्यू 0 रखें, तो क्या सम 0 और कैरी 0 आएगा, चेक करो। तो ए का वैल्यू 0 0 रखने से जॉर में 0 0 क्या हो जाता है जी, सिमिलर इनपुट्स, आउटपुट क्या देगा, 0 0 जॉर में, नहीं याद है किसी को, नहीं याद है, भूलिए तुम लोग जॉर का ट्रूथ टेबल, 1 0 सर। ध्यान नहीं देगा, जॉर का ट्रूथ टेबल हम बताए थे, याद करो, लिखवाए भी थे, 0 0 1 रहे, 1 0 रहे सर, 1 1 रहे। सिमिलर इनपुट हमेशा 0 देंगे, सिमिलर इनपुट ये भी है 0 देगा, और बाकी जो है डिसिमिलर इनपुट या डिफरेंट इनपुट जो है ये हमेशा 1 देगा। ये ट्रूथ टेबल हम बता दिए थे, तो ये ट्रूथ टेबल को फॉलो करो। तो 0 0 जॉर में क्या होगा, दोनों सिमिलर इनपुट है तो 0 देगा, और यहाँ देखो एंड में 0 गया और यहाँ पर 0 आया बी का वैल्यू, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलो ये वाला इनपुट पर ये वैल्यू वेरीफाई हो गया। अब दूसरा कोई वैल्यू वेरीफाई करके देख लो। हाँ, तो जॉर का ट्रूथ टेबल याद रखना होगा, इस वैल्यू को वेरीफाई करो, इस वाले को, ए का वैल्यू 0 पुट कर दो, ए पर 0 पास कर देते हैं, बी पर कितना पास कर दे, 1 को पास कर दे, बी पर 1 पास कर देते हैं। 1 0 और 1 जॉर में क्या देगा, 1 देगा, डिफरेंट इनपुट हमेशा 1 देता है जॉर में, ये 1 देगा। और इधर से देख रहे हो क्या कि इधर से 0 आ रहा है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 0 और एंड में क्या होगा, एंड में कोई भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स होता है। वेरीफाई कर लो, 0 1 पर सम कितना आना था, 1 आना था सर, 1 आ रहा है, और जो है कैरी कितना आना था, 0 आना था, 0 भी आ रहा है। तो ये मेरा सर्किट जो है ये बना है, ये ठीक सर्किट है, ठीक काम कर रहा है, ये जैसा जैसा मेरा इनपुट है वैसा आउटपुट दे रहा है, ये जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट दे रहा है ये। तो इस तरह से हमारा सर्किट जो है वेरीफाई हो गया, ठीक काम कर रहा है सर्किट। कोई भी वैल्यू पर आप चेक कर सकते हो, आगे कोई भी वैल्यू पर, आगे कोई वैल्यू पर चेक कर सकते हो, 1 0 पर चेक करके देखना, यही आउटपुट आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है सर्किट जो है डिजाइन हो गया, हाफ एडर का, हाफ एडर सर्किट डिजाइन हो गया। एक चीज और डिजाइन करना होगा, जब भी एग्जाम में आए इस तरह का क्वेश्चन, और आता भी है एडर पर, तो अगर आता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका डिफिनेशन लिखना है, व्हाट इज द यूज ऑफ हाफ एडर। तो हाफ एडर इज यूज्ड फॉर
एडिशन ऑफ 2 बाइनरी बिट्स एंड उसके बाद जो है इसका ट्रूथ टेबल ये सामने बना देना है। फिर बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है इसका और उसको जो है सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद उसको जो है सर्किट में कन्वर्ट कर देना है। सर्किट में कन्वर्ट करने के बाद एक काम और करना होगा। एक ऑडियो ऑफ करो जी। एक जो है ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा। एक जो है ब्लॉक डायग्राम ये भी बना कर देना होगा। ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाया जाता है? बहुत सिंपल है। ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करो, एक ब्लॉक बना दो इस तरह से। इसमें लिख दो हाफ एडर, इसमें लिख दो हाफ एडर, इसमें लिख दो हाफ एडर, और यहाँ पर जो है इनपुट कितने जाएंगे इसके अंदर? 2 इनपुट जाएंगे, 2 इनपुट जाएंगे। यहाँ लिख दो इनपुट i/o इनपुट। इनपुट में अगर लिखना चाहते हो तो ए भी लिख सकते हो यहाँ पर, इस तरह से जरूरी नहीं है इसे, है ना। तो 2 इनपुट होंगे और शाम और यहाँ पर जो है कैरी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? ये ब्लॉक डायग्राम है। तो जब भी कोई कॉम्बिनेशन सर्किट हम लोग बनाएंगे आज के बाद, तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन सर्किट में हम लोग क्या करेंगे? कितना काम करना है? एक तो डिफिनेशन लेना है, सेकेंड उसका ट्रूथ टेबल बनाना है, थर्ड उसका जो है लॉजिक एक्सप्रेशन लेना, सिंप्लीफाई कर लेना है, थर्ड काम। फोर्थ जो है काम है क्या? सर्किट बना देना है। और फिफ्थ काम क्या है? ब्लॉक डायग्राम बना देना है। ब्लॉक डायग्राम में मतलब ये दिखाया जाता है कि ब्लॉक्स में दिखाया जाता है, जो सामने ब्लॉक बना दिए इस तरह से, और ब्लॉक के अंदर जो है सर्किट को नहीं दिखाया जाता है, सर्किट इसके अंदर है। ये दिखाया जाता है कि क्या इसमें इनपुट जा रहा है और क्या आउटपुट मिलना है इससे। और सर्किट डायग्राम जो है ये हमारा है सर्किट डायग्राम, जिसमें लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। तो ये ओवरऑल जो है किसके बारे में हो गया? हाफ एडर के बारे में हो गया। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़े? आगे बढ़िए सर। तो फुल एडर तुम लोग बना सकते हो क्या? फुल एडर में 3 बिट्स लेकर चलना होगा। फुल एडर फुल एडर फुल एडर में ये करना पड़ेगा। इसका जो ट्रूथ टेबल बनाओगे, इसका ट्रूथ टेबल में इनपुट रहेंगे, आउटपुट रहेंगे, जैसे रहते थे यहाँ पर। इनपुट में क्या क्या रहेगा? इनपुट में कितने वेरिएबल रहने वाले हैं जी? 3 3 सर। ए, बी और सी। और आउटपुट में क्या रहेगा? सम और कैरी, ये रहेगा इसमें। अब यहाँ पर 3 बिट्स में क्या क्या नंबर्स होंगे? तो 3 बिट्स में क्या क्या नंबर होंगे? तो आप करो क्या, 0 का बाइनरी लिख दो यहाँ पर, 1 का बाइनरी लिख दो यहाँ पर, 2 का बाइनरी लिख दो, इस तरह से 7 तक का बाइनरी लिख दो। अगर दिक्कत होता है तो एक काम करना है, यहाँ पर ये एक शॉर्टकट पे चलना। शॉर्टकट क्या है कि जो है 4 नंबर ऑफ जीरोज लिख दो पहले, और 4 नंबर ऑफ वंस लिख दो यहाँ पर। ये हो गया। फिर यहाँ पर लिख दो 00, 11, फिर 00, 11। फिर इसमें क्या लिखोगे? 0 1 0 1 0 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद इस तरह से जो है हाँ, चलो इसको अब इसको फिल कर लेना है।
0 0 0 ट्रिपल 0 ऐड करोगे क्या होगा, सम 0 होगा सर, कैरी भी तुम्हारा जो है 0 होगा। 0 + 0 0 0 + 1 1, तो सम हो गया 1, कैरी हो गया 0। 0 + 1 + 0, तो 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, सम 1 हो गया, कैरी कुछ नहीं है तो 0। अब 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 के लिए यहाँ पर लिखेंगे 0 और 2 के बाद कैरी जो होता है एक कैरी आएगा 1। ये 1 + 0 + 0, तो ये हो गया तुम्हारा 1, सम और कैरी क्या हो गया इसका 0। फिर 1 + 0 1 और 1 + 1 2 होता है, तो 2 के लिए यहाँ पर 0 और कैरी लगा यहाँ पर 1। 1 + 1 2 होता है, 2 + 0 2 हो गया, और 2 के लिए यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर कैरी आएगा 1। 1 + 1 2 और 2 + 1 3, 3 के लिए सम क्या लिखोगे 1 और कैरी क्या लिखोगे 1। ये हो गया। अब इसमें एस का वैल्यू कैसे आएगा, सम का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पर सम का वैल्यू कैसे आएगा यहाँ पर, तो सम का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पर जो है सम का वैल्यू कहाँ पर 1 है, देख लो यहाँ पर 1 है सर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो लिख लिया जाए इसको। तो 1 जो आया है किस वैल्यू पर आया है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी पर आया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी पर आया है, प्लस उसके बाद ये वाला कहाँ पर आया है, ये वाला 1 ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला आया है, कहाँ पर आया है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, और कहाँ पर आया है इनपुट, यहाँ पर आउटपुट आया है 1, किस वैल्यू पर आया है, ए बी सी, तो ए बी सी पर आया है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, देख लो यहाँ पर दोनों में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट जो है कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट ले लिए, जिसको नहीं समझ में आएगा बोलना है यहाँ पर, बी बार सी प्लस बी सी बार प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, बी बार सी बार प्लस बी सी, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर में है, और ये बी बार सी प्लस बी सी बार, ये एक फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला क्या आ रहा है तुम्हारा, सर और हो जाएगा, बी और सी का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। और ये भी एक फॉर्मूला आ रहा है किसका, एक्स नॉर का, यानी कि बी और सी का कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉर, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ए बार है, और इसको थोड़ा देर के लिए अभी लास्ट क्लास कल हम बता रहे थे इसके बारे में, के है, तो बी और सी को अगर के मानते हैं तो बी और सी का बार को के बार हम मान लें, तो ये बन रहा क्या, ए बार के प्लस ए के बार, तो ए और के बीच में क्या हो रहा है, जॉर ऑपरेशन हो रहा है, तो ए जॉर के, तो के जगह पर कौन है, बी और सी है, तो उसको लिख दे बी और सी। ये आ गया फाइनल जो है तुम्हारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन सम के लिए। तो कैरी के लिए कैसे आएगा, तो कैरी के लिए यहाँ पर देख लोगे, कैरी के लिए कैसे आएगा, कैरी में क्या क्या है, कैरी में कहाँ कहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, तो देख लो कैरी का इस 1 किस इनपुट पर है, ए बार बी सी पर है, तो ए बार बी सी पर है, प्लस, और कहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये किस इनपुट पर है, तो ए बी बार सी इनपुट पर है, ए बी बार सी, ठीक है। उसके बाद ये वाला देख लो, ये किस इनपुट पर है, तो ए बी सी बार पर है, तो ए बी सी बार पर है, प्लस ये कहाँ पर है, ए बी सी इनपुट पर है, तो ए बी सी,
है ना। चलो इस तरह से आ गया मेरा एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को बढ़ा रहे हैं। बताना क्या इससे कोई दिक्कत है क्या किसी को। ए बी सी को एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं और ए बी सी को एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, यानी कि 1 ABC के बदला हम 3 ABC लिख रहे हैं। इस ABC को देख के, ये ABC तो आया था यहाँ से, हम इसी को देखकर 3 ABC लिख दिए। क्या हमको पता है ना कि a प्लस ए हमको a मिलने वाला है। ये फार्मूला हम लोग कल देख रहे थे, जान रहे हैं। a का वैल्यू हम 1 और 0 पुट करके देख सकते हैं। अगर मेरे पास सर ए बी है और प्लस ए बी है, तो हम इसको 2 AB को हम सिंगल AB लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर लिखे हैं। उसी तरह से यहाँ पर सर एक ABC है, इसको 2 ABC लिख दिए और एक और ABC लिख दिए। क्या फर्क पड़ता है, 2 ABC सिंगल ABC है, फिर 2 ABC सिंगल ABC है, तो सिंगल ABC को हम कितने बार भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा करने का पर्पस क्या है, इस एक्सप्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि कॉमन लेने में हमको आसान होने वाला है। तो हम बताओ कि इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, तो BC कॉमन आ जाएगा, तो हम BC ले लेते हैं यहाँ से। तो बचेगा क्या मेरे पास, A बार बचेगा फर्स्ट वाला टर्म में, और प्लस इधर क्या बचेगा, A बचेगा। तो हमको पता है कि A प्लस A बार 1 होने वाला है, यानी कि गायब हो जाएगा ये अभी। फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो AC कॉमन ले सकते हैं। AC अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, B बार प्लस B प्लस, अब यहाँ पर ABC बार है और ABC बार ABC यहाँ पर, तो A भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, AB और क्या बचेगा मेरे पास, C बार प्लस C। तो ये सारे के सारे टर्म 1 होते हैं। इसको हम लोग प्रूफ किए हुए हैं ऑलरेडी, किसी को कुछ पूछना होगा तो बोल सकता है। इसका वैल्यू 1 होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, सिंप्लीफाई करके BC प्लस AC प्लस AB। तो फाइनल जो है कैरी के लिए जो आया, सिंप्लीफाइड वर्जन जो आया वो ये रहा, ये कैरी देगा और ये तुम्हारा सम देगा। तो इसको अगर स्नैपशॉट ले सकते हो तो ले लो। हाँ, स्नैपशॉट इसका तुम लोग ले लो, क्योंकि इसको भी इरेज करना पड़ेगा हमको। या हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, ट्रूथ टेबल को। चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, सर्किट बनाना है सर। तो देख लो यहाँ पे ABC 3 वेरिएबल में जॉर लगा हुआ है। तो यहाँ पर A है, B है और C है। A, B और C, इसको तीनों को क्या कर देते हैं, एक जॉर से जोड़ देते हैं। ये हमको क्या देगा, सम देगा। और ये सबका क्या करे, B जॉर C, B एंड C है तो B ले लिए और C यहाँ से ले लिए, और B C के बीच में क्या है, एंड ऑपरेशन है तो एंड कर देते हैं। ये आ जाएगा BC। उसी तरह AC, तो A यहाँ से ले लेते हैं और C है तो C यहाँ से ले लेते हैं। ये आ जाएगा AC। और AB, तो A यहाँ से ले लेते हैं, B यहाँ से ले लेते हैं, ये आ जाए क्या, AB। ये इस तरह से, और सबके बीच में क्या है, और ऑपरेशन है तो और से ज्वाइन कर देते हैं सबको। ये और है, ये क्या देगा हमको, कैरी देगा। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम इसका। ठीक है, सिंप्लीफाई किया और सर्किट डायग्राम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो
जीरो, मान लीजिए सर हम 1 प्लस 1 प्लस 1 को अगर ऐड करना है तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर? तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो सम में कितना आना है? 1। और जो है कैरी में कितना आना है? कैरी में भी 1 आना है। तो चेक कर लो, ए बी सी 1 1 1, तो जॉर में 111 आ गया, तो डबल 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सिमिलर वाला। और 0 1 मिल के क्या हो जाएगा? ये 1 देगा फाइनली, आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। और सारे का वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ बी सी, बी का वैल्यू 1, यहाँ पर 1, तो ये फाइनल 1 यहाँ पर देगा। ये भी ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, तो ये भी फाइनल 1 यहाँ पर देगा। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो ये भी यहाँ पर 1 देगा। और कैरी निकलेगा क्या? सारे और में तो कोई भी 1 रहता तो कैरी 1 ही आता, इसे तो सब सारे के सारे 1 है, तो कैरी भी तो 1 ही आना है। तो 3 बिट्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर सम 1 आएगा, कैरी भी तुम्हारा 1 आएगा। और कोई बिट पर ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा सर्किट डायग्राम, इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। बाद में इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पर लिख दोगे फुल एडर, फुल एडर। यहाँ दिखा दोगे 3 बिट्स इसमें इनपुट है सर, ऊपर में लिख दोगे इनपुट, और 2 आउटपुट होगा, एक सम के लिए, एक कैरी के लिए। इसको बोल देगा क्या? आउटपुट। तो ये तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम है। जैसे ये सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल, और ये सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है? यस सर। चलो, अब तुम लोग खुद से बना लेना, सबट्रैक्टर खुद से बना लेना। सबट्रैक्टर में थोड़ा सा आइडिया दे दे। मान ली ए और बी 2 बिट है, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। तो ए बी यहाँ पर जो है एक बात समझना कि ये जो एक्सप्रेशन आया है, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला चीज को जो है नोट डाउन करके रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे यूज करेंगे इसको। और ये वाला जो लिखे हैं एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो लिखे हैं, इसको भी नोट डाउन करके रख लोगे तो अच्छा रहेगा। इस वाले पार्ट को नोट डाउन करके रख लो, या स्नैपशॉट लेके रख लो, ये अच्छा रहेगा। इसको अभी थोड़ा देर बाद हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सम वाला तो ये पार्ट है ही ऑलरेडी। तो चलो यहाँ पर जो है, अगर सबट्रैक्टर बनाने आता है तो बना लेना तुम लोग, हम केवल आइडिया देते हैं, हिंट देते हैं, हो जाएगा बाकी तुम लोग से। ए बी इनपुट ले लेना, हाफ सबट्रैक्टर बनाना है तो। और सबट्रैक्शन एक होगा, एक जो है बोरो होता है इसमें, आउटपुट में 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। हाँ, तो इसका सबट्रैक्शन क्या होगा? 0 - 0 0 होता है, बोरो कुछ लिए नहीं। 0 में से सर 1 जाएगा नहीं, तो बोरो 1 ले लेना होगा, 1। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक बोरो हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1, 1 में से 0 गया, ये तुम्हारा 1 है यहाँ पर। 1 में से 0 गया तो 1, और बोरो लिए कुछ नहीं लिए। 1 में से 1 गया 0, बोरो कुछ लिए कुछ नहीं लिए। अब बाकी जो है इसको देख लेना, ये 1 है यहाँ पर, तो इसका इनपुट क्या लिखना है, ये 1 है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या लिखना है, और यहाँ पर बोरो के लिए क्या करना है, बाकी तुम सर्किट बना लोगे। फुल सबट्रैक्टर बनाना होगा तो ए बी सी करके करोगे जैसे हम किए थे, और यहाँ सबट्रैक्शन और बोरो 2 रिजल्ट आएगा, और यहाँ वैल्यू पुट कर करके ये कर लेना है, तो ये सब हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखे हम आते हुए, कि इसको इरेज कर देते हैं। आता है क्या, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह देखे हैं हम, और जो है अपने लैब में भी इस तरह का क्वेश्चन देखे हैं कि कंस्ट्रक्ट फुल एडर
यूजिंग हाफ एडर ओनली, हाफ एडर ओनली। आपको जो है फुल एडर बनाना है, लेकिन आपके पास केवल हाफ एडर है। यानी थ्री हाफ एडर क्या बोलता है, हाफ एडर क्या बोलता है, तो दो बिट हम इनपुट लेंगे और सम और कैरी देंगे, सम और कैरी देगा एक हाफ एडर। लेकिन हमको काम क्या करवाना है, इससे फुल एडर का काम करवाना है, लेकिन मेरे पास केवल हाफ एडर है। तो एक हाफ एडर से फुल एडर क्या बोलता है, हमको 3 इनपुट चाहिए, हाफ एडर बोलता है हमको 2 ही इनपुट चाहिए। तो 3 इनपुट्स कैसे दें, तो बात सिंपल सा सर, हम 1 + 1 आप +1 करना चाहते हैं, तो बात सिंपल सा है कि मेरे पास 2 ही को एक बार हमें ऐड करना है हमको, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये एक हाफ एडर कर देगा। अब फिर उसके बाद जो है ये 0 + 1, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 के लिए 1 हो जाएगा और एक जो है कैरी हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या करना है, 1 + 1 + 1 अगर है तो आप क्या कीजिए, ये दोनों 1 को पहले एक हाफ एडर को दे दीजिए, 2 इनपुट दे दीजिए हाफ एडर को। हाफ एडर क्या कर देगा, सम निकाल देगा और इधर कैरी भी निकाल देगा। फिर क्या करना है, इस सम के साथ ये जो वैल्यू बचा हुआ है इसको लेकर सम में फिर से ऐड कर देना है। तो सम में कोई वैल्यू आया, मान लीजिए 0 या 1 जो भी आया, मान लीजिए 1 आया, तो ये फिर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा फिर से। तो एक और हाफ एडर चाहिए यहाँ पर सम को लेकर कैरी को लेकर, तो 2 हाफ एडर की जरूरत पड़ेगा। यहाँ 2 हाफ एडर का जरूरत पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर एक फुल एडर बनेगा। तो इसका जो है ट्रूथ टेबल, इसका जो है सर्किट लॉजिक डायग्राम, इसका जो है सर्किट वगैरह सब बन जाएगा क्या। सेकंड वाला हाफ एडर को दूसरा इनपुट क्या दिया है? सेकेंड वाला सेकंड थोड़ा सा वाला हाफ कॉम्प्लेक्स, एडर जो था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हल्का सा, हाँ, लेकिन जो है ये देखो अभी हाफ एडर हम लोग निकाले थे थोड़ा देर पहले ना, तो मान लो सम ऑफ हाफ एडर कितना निकाले थे, एज और बी निकाले थे, एज और बी निकाले थे। कैरी ऑफ हाफ एडर कितना निकाले थे, ए बी निकाले थे। ठीक है, ये सम ऑफ हाफ एडर ये कैसे निकाले थे, इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देख लिए थे और ये सब निकाले थे, इसको सिंप्लीफाई करके ये निकाले थे। अभी हमारे पास सम ऑफ फुल एडर क्या है, अभी फुल एडर भी निकाले हम लोग। तो ए जॉर बी जॉर सी आ रहा था, ये सम ऑफ फुल एडर है। और जो है कैरी ऑफ फुल एडर कितना आ रहा था, तो कैरी ऑफ फुल एडर कितना आ रहा था, तो वो एक्सप्रेशन जो है जो लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो एक्सप्रेशन क्या था जी, सब बोले थे नोट डाउन कर लेने के लिए, किए थे तो क्या उसको, ए बी सी बार, फिर ए बी बार सी, ए बी सी बार, उसके बाद बोलो अगला क्या बोले थे हम, ए बी बार सी, ए बी बार सी, ए बी बार सी, और क्या था, फिर ए पे बार, फिर बी सी, क्या था ये फिर से बोलो, ए पे बार और फिर बी सी, ए बार बी सी, और फिर 3 बार ए बी सी। 3 बार नहीं, एक बार एबीसी आया था उसको 3 बार लिखे थे अलजेब्रा से छोड़ हाँ के। एक, हाँ वही। अब हम वो तरीका नहीं फॉलो करेंगे, अगर फुल एडर आता है तो वो तरीका फॉलो कर लेंगे। अभी हमको आया है एक फुल एडर बनाना है यूजिंग हाफ एडर, तो समझना क्यों हम ये यूज कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा तुरंत। इसको अगर हम जो है सिंप्लीफाई करें तो बताइए दोनों में क्या कॉमन जा सकता है, तो इस दोनों में ए कॉमन आ सकता है, तो लिखोगे क्या, बी सी बार प्लस बी बार सी लिखोगे, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो बी सी कॉमन आ सकता है। तो बचेगा क्या, ए बार प्लस ए बचेगा है। अब इसको जो है और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, ए और ये बचेगा बी और सी, और इधर बचेगा क्या, केवल बी सी बचेगा, क्योंकि ए बार प्लस ए तो 1 हो जाता है। तो ये कैरी जो है, कैरी ऑफ फुल एडर हमारे पास ये आया। करना क्या है कि मेरे पास केवल हाफ एडर है सर, और हमको बनाना है ये वाला फुल एडर बनाना है। तो समझना कि फुल एडर को हाफ एडर में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने का मतलब कि ए और बी को क्या बोलता है कि सम ऑफ ये हाफ एडर है, एसएच है,
तो एज और बी जो यहाँ पर है इसको ले बोल देते हैं कि एस एच है, बोल सकते हैं। तो एस एच जॉर सी, एस एच जॉर सी ये बना है। तो फुल एडर जो है उसको हाफ एडर के टर्म में लिख रहे हैं हम। तो हाफ एडर टर्म में लिख रहे हैं, तो एज और बी को हाफ एडर क्या बोलता था, एस एच बोल रहा है। ये एस एच लिखने बोल रहा है, नोटेशन है ये, तो एस एच लिख दिए। और जॉर और क्या है यहाँ पर सी है, तो एस एफ हो गया। अच्छा यहाँ पर समझ में, ये वाला हमको सही से लिखवा है क्या? यस सर, स्क्रीनशॉट रख लेते हैं एक बार फिर से। दूसरे नो दूसरे सर, को नो सर, नो सर, नो ना, नो सर। सर ए बार बी ABC सी, 2 बार और होगा। नहीं नहीं, एबीसी तो 2 बार हम ऐड किए थे, बाद में ऐड किए थे। सर वो नहीं सर, जो स्टार्टिंग में है ना सर, कैरी में ए के ऊपर बार होगा और सी एक पे बार बार तुम बोल दो, तुम जो बोल रही है एक बार बोल दो शुरू से, तो मिला लेते हैं हम। शुरू से बोलो तो क्या लिखा हुआ है शुरू से? ए बार सी, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस उसके बाद ए बी सी। क्या लिखवा दिया जी हमसे? सर वही तो हुआ, आगे बस इधर का आगे पीछे थोड़ा सा, और क्या। नहीं, हमको जो चाहिए था वो आंसर नहीं आ रहा है। चलो एक बार हमको बोलो थोड़ा क्लियरली फिर से। ए बार एक सेकंड, ए बार बी सी बी सी प्लस ए बी बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। एबीसी। तो देखिए अभी इस बार इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो ए बार बी सी है, ए बी बार सी है, तो क्या कॉमन आएगा? सी कॉमन आएगा जी, सी कॉमन आएगा, तो ए बार बी रह जाएगा यहाँ पर, और प्लस ए बी बार रह जाएगा यहाँ पर, सी कॉमन लेने से। प्लस इसमें कॉमन जो है ए बी इसमें कॉमन ले लेते हैं। चलो अब ठीक जा रहे हैं, ए बी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा सी बार प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बच गया सी, और ब्रैकेट में जो है एज और बी का फॉर्मूला था ये, और इधर बच्चा केवल रह गया मेरे पास ए बी। अब हम क्या लिखे, देखो फुल टर्म एस एफ को, मतलब कि ये फुल एडर बनाना था हमको, तो फुल एडर को जो है हाफ एडर के टर्म में लिख रहे हैं। तो फुल एडर होता था एज और बी और सी, तो हाफ एडर में एस एच जो होता था सम ऑफ हाफ एडर एज और बी होता था, तो एज और बी के जगह पर हम लिख दिए एस एच ये वाला, और प्लस जॉर और सी बच गया यहाँ पर, तो ये हो गया फाइनल। यानी इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, फाइनल मेरा इसका हो गया एस एच जॉर सी, एस एच जॉर सी। अच्छा, कैरी को भी जो आया है फुल एडर कैरी, इसको भी हाफ एडर के टर्म में लिखो। इसको क्या लिख सकते हैं, सी और एज और बी को हाफ एडर में क्या बोलते हैं, एज और बी को बोलते हैं एस एच, सी डॉट एस एच प्लस ए बी को क्या बोलते हैं हाफ एडर में, सी एच बोलते हैं हाफ एडर। ए बी का नाम क्या रखे हम, सी एच, तो सी एच। तो हमारे पास जो है क्या है, मेरे पास एस एच डॉट सी फुल एडर के लिए, और सी डॉट एस एच और प्लस सी एच, तो सी एच मतलब कैरी ऑफ हाफ एडर। अब करना क्या है हमको कि एस एच कैसे आएगा, तो देखना यहाँ पर एस एच कैसे आएगा, एस एच आएगा ए बी के बीच में जोड़ करने से। तो ये रहा ए और ये रहा बी, ए बी में जोड़ किए, तो हमको क्या मिला, एस एच मिला। एस एच के बाद क्या बोल रहा है ये कि एस एच के साथ जोड़ सी कीजिए, तब पूरा फुल लेटर बनेगा। तो एस एच के साथ हम क्या करेंगे, एस एच को यहाँ से ले लेते हैं, चाहे यहीं पर आगे कंटिन्यू कर देते हैं, ये एस एच हो गया, और सी ले लेते हैं, सी यहाँ पर है, सी का लाइन यहाँ से ले लेते हैं। और ये दोनों एस एच और सी के बीच में क्या काम है, एस एच और सी के बीच में क्या काम है, एस एच और सी के बीच में जोड़ ऑपरेशन है, तो जोड़ ऑपरेशन ऐसे कर दिया। ये आ गया फाइनल एस एफ आ गया, सम ऑफ फुल एडर। अच्छा, कैरी के लिए क्या करना है, कैरी के लिए बोला कि सी और एस एच के बीच में एंड ऑपरेशन कर दीजिए। तो सी और एस एच वाला लाइन ये है,
SH वाला लाइन ले लेते हैं यहाँ से, और C वाला ले लेते हैं। तो C वाला ले लेते हैं, यहाँ पर C वाला कौन है, ये वाला लाइन है। SH और C के बीच में कैसा है, एंड ऑपरेशन है, ठीक है। और क्या है, ये हो गया। और क्या है यहाँ पर, CH है। CH का मतलब क्या होगा, A और B के बीच में एंड ऑपरेशन। तो A और B के बीच में एंड ऑपरेशन, A और B के बीच में एंड ऑपरेशन, A और B के बीच में एंड ऑपरेशन। और उसके बाद क्या है, CH, तो ये है तुम्हारा लाइन, देखो ये CH वाला लाइन है, ये जो अभी बना है अभी। और CH और C.SH वाला, C.SH वाला लाइन ये है, देख रहे हो, C.SH वाला ये लाइन, दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है। तो इसको और में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर और लगा दिया। अब देखना कि यहाँ पर जो है एक हाफ एडर कैसा बनता था। इससे पहले हम लोग एक हाफ एडर बनाए थे, कैसे बनाए थे, A B, और दोनों में हम क्या किए थे, जॉर किए थे, और यहाँ से A लिए थे और B लिए थे। थोड़ा देर पहले जो सर्किट बनाए थे A B, यहाँ से कैरी निकाल रहे थे, यहाँ से सब निकाल रहे थे। तो एक हाफ एडर में क्या रहता है, एक जॉर रहता है और एक एंड रहता है। तो यहाँ पर जो है दो हाफ एडर यूज हुआ है, तो देख लो यहाँ पर एक जॉर है और एक एंड है, और यहाँ पर एक जॉर है और यहाँ पर एक एंड है। तो दो हाफ एडर है, तो एक हाफ एडर में एक जॉर एक एंड होता है, तो दो हाफ एडर में दो जॉर और दो एंड होगा। लेकिन दोनों हाफ एडर से फुल एडर काम करवा रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा सर्किट मेरा यूज होगा, जिसको बोल रहे हैं क्या, और वाला सर्किट। और तो ये फाइनल जो है SF हमको जो मिलेगा, मतलब कि जो है सॉरी, ये CF जो है, CF, ये जो फाइनल CF मिलेगा हमको, ये जो फाइनल CF मिलेगा, कैरी फॉर फुल एडर, वो कैसे मिलेगा, इस और से निकालना। तो देखो यहाँ पर पहचान करना कि यहाँ पर जो है ये एक हाफ एडर है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ एक हाफ एडर है, एक जॉर एक एंड के साथ, एक जॉर एक एंड के साथ। दो हाफ एडर को ज्वाइन करके हम लोग फुल एडर बना दिए हैं। बस एक्स्ट्रा क्या हुआ, हमको ये वाला जो है और एक ठो एक्स्ट्रा लगा। तो बात सिंपल सा है, आपके पास फुल एडर नहीं है लेकिन बनाना था हाफ एडर से ही, तो एक ठो तो सर्किट बढ़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर ओनली। तो दो हाफ एडर लगेगा और हमारा फुल एडर बन के तैयार है हमारा। तो ये तुम्हारा जो है ये कंसेप्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी सब आते रहता है ना, कि डायरेक्ट कभी आ गया फुल एडर बनाने, या कभी आ जाएगा फुल एडर बनाइए यूजिंग हाफ एडर। सर सब्ट्रैक्टर का भी सेम ऐसे ही होगा। होगा, दिखाना होगा ये कहाँ से आया, और उसके बाद दोनों का ट्रूथ टेबल बना के ये चीज दिखाने के बाद, हाँ, ये सब दिखाने के बाद तब जाके तुमको ये वाला कंसेप्ट जो है, जिस तरीके से हम अभी बताएं, ये तरीका फॉलो करोगे, तब जाके तुम्हारा एक फुल एडर रेडी होके आएगा। ठीक है ना। चलो क्लियर है सबका ये। सर हाँ हाँ बोलो। सब्ट्रैक्टर का भी सेम ऐसे ही होगा, अगर हम लोग को फुल सब्ट्रैक्टर बनाना होगा यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर से तो। हाँ हाँ हाँ, वो क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, सब्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, और आ गया आया है, कभी कभी आया, हमको याद नहीं आ रहा कौन सा ईयर में। तो ये आएगा क्वेश्चन, तो इसी तरह से आता है। सब्ट्रैक्टर क्योंकि सर्किट का यूज है नहीं, हम बना सकते हैं अलग बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि क्या कि सब्ट्रैक्शन का काम एडिशन से ही होता है, एडर से ही हो जाता है, तो इसलिए वो ज्यादा अंदर घुस के नहीं पूछा जाता है सब्ट्रैक्शन में। लेकिन कभी कभी पूछ सकता है सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर या फुल सब्ट्रैक्टर डायरेक्टली। लेकिन जब भी किसी को मिला के बनाना है तो ये वाला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहता है, आना है तो इसी से आना होता है।
तो नेक्स्ट सर्किट जो देख सकते हो 4 बिट एडर सबट्रैक्टर बुक में दिया है, उसको देखना तुम लोग अपने से एक बार। 4 बिट एडर सबट्रैक्टर है। एडर तो नेक्स्ट जो हम बात करें, थोड़ा सा निकाल ले तुम लोग का। एडर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है ये, और डिकोडर्स का पिक्चर गायब कर दिया है, पिक्चर दिख नहीं रहा है डिकोडर का। देख लो यहाँ से डिकोडर सर्किट के बारे में एक आइडिया है यहाँ पर कि डिकोडर सर्किट क्या होता है। तो ये तुम्हारा डिकोडर सर्किट होता है क्या, जिसमें एक ऐसा सर्किट, हाँ ये सब डिकोडर सर्किट रैम रोम बनाने में यूज किया जाता है। तो ये सब सर्किट क्या है, डिकोडर हैज n inputs and an enable line, a sort of selection line, and 2 के पावर n आउटपुट्स। तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें n इनपुट करोगे तो आउटपुट जो है तुमको 2 के पावर n आउटपुट मिलेगा, 2 के पावर n आउटपुट मिलेगा। मतलब समझना कि अगर हम 2 इनपुट अगर लेते हैं तो 4 आउटपुट मिलेगा, 4 आउटपुट मिलेगा। अगर n मतलब 3 इनपुट लेते हैं तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 आउटपुट मिलेगा। 4 इनपुट लेते हैं तो 2 के पावर 4 यानी कि 16 आउटपुट मिलेगा। तो डिकोडर सर्किट जो है एक ऐसा सर्किट जिसमें हम n इनपुट अगर करें तो आउटपुट जो है 2 के पावर n आता है। तो हम बताएं क्या कि ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर है तो तुमको बोला जा सकता है कि 3 2 नहीं लिखने दे रहे यहाँ पर, एक सेकंड, तो बोला जा सकता है कि 3 2 8 लाइन डिकोडर बनाइए, 3 2 8 लाइन डिकोडर बनाइए, या बोला जा सकता है 4 into 16 लाइन डिकोडर बनाइए, या बोला जा सकता है 2 to 4 लाइन डिकोडर बनाइए। तो ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है ये डिकोडर बनाइए। तो कोई भी डिकोडर बनाने के लिए आएगा तो हम लोग को क्या करना है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या स्टेप करते हैं हम लोग पहले तो बताएंगे डिकोडर सर्किट है क्या, इसके बारे में कि n इनपुट है 2 के पावर n आउटपुट होगा। और क्या बताते हैं हम लोग, इसका जो है ट्रूथ टेबल है ना, पहले तो डिफाइन करते हैं हम लोग, डिफाइन कर देना होगा। उसके बाद जो है इसका ट्रूथ टेबल ये बनाना होगा। उसके बाद क्या है, इसका जो है लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना होगा और उसको सिंप्लीफाई करना होगा। फिर क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो ये 4 काम जो है करना है जब भी कॉम्बिनेशन सर्किट पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है दिया है क्या, ट्रूथ टेबल वगैरह दिया होगा कहीं, ये डायग्राम यहाँ पर मिसिंग है मेरा, डाउनलोड किए थे इसको, तो देख लो बुक में दिया है ना, समझ में आ जाएगा ना।
या एक तो बना के एग्जांपल देना होगा? दे दीजिए एग्जाम्पल। क्या बोल रहे हो? एग्जाम्पल दे दीजिए एग्जांपल दें? तो सर। मान लो 3 to 8 लाइन डिकोडर हमको बनाना है, 3 इनपुट होगा 8 आउटपुट होगा, तो कैसे बनाओगे 3 to 8 लाइन डिकोडर? तो इसके लिए जो है ट्रूथ टेबल बनाना होगा। तो ट्रूथ टेबल ऐसे बनाओगे, यहाँ पर इनपुट रहेंगे और यहाँ पर आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पर इनपुट, यहाँ लिख देंगे इनपुट, और यहाँ पर आउटपुट। कितने इनपुट? 3 इनपुट, तो आउटपुट कितने होंगे? 8 आउटपुट होगा। तो 3 इनपुट क्या क्या रहेंगे? इनपुट वेरिएबल का नाम दे दीजिए। तो मान लीजिए नाम देते हैं A0, A1 और A2। 2 वेरिएबल होगा तो A0 A1 ले लेना होगा। नाम में कुछ नहीं रखा है, X Y Z ABC कुछ भी लिख सकता था। आउटपुट क्या क्या आएगा? तो आउटपुट सर एक D0 आएगा, डिकोडर का आउटपुट। कितने आउटपुट आएंगे सर? 8 आउटपुट आएगा। 3 to 8 लाइन डिकोडर बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं? 3 to 8 लाइन डिकोडर। तो इसमें क्या है? 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं। तो D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। हाँ, तो यहाँ पर समझना कि ये इस तरह से अगर लाइन दे दे तो ठीक रहेगा। अगर 2 to 4 लाइन डिकोडर बना रहे हो तो D0 से लेकर D3 तक ही देना। हाँ, सुनो, तो यहाँ पर देखना कि 3 इनपुट्स पर क्या क्या रहेंगे? 0 0 0, जो हम बताए थे इसके पहले। 3 इनपुट्स कैसे रहने वाले हैं? तो 3 इनपुट्स को लिख लेना हम लोग को। तो 0 0 0 0, 4 0, फिर 4 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर यहाँ पर जो है 0 है तो 1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1, इस तरह से। तो एक्चुअली ये जो है 0 का बाइनरी वैल्यू है, ये 1 का बाइनरी वैल्यू है, ये 2 का बाइनरी वैल्यू है, ये 3 का बाइनरी वैल्यू है। तो ध्यान देना ये सारा चीज़ थोड़ा सा इस तरह बना लोगे तो ठीक रहेगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो ये देखना, ये देखो डिकोडर में क्या बोलते हैं कि 3 इनपुट्स रहेंगे तो आउटपुट 8 रहेगा। तो यहाँ पर समझना कि ये 0 0 0 है, तो एक नया इनपुट है, तो एक आउटपुट मिलेगा हमको D0 का। तो बाकी का आउटपुट क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, बाकी आउटपुट नहीं देगा, एक ही आउटपुट देगा इस वैल्यू के लिए। अच्छा, ये 0 0 1 रहेगा तो आउटपुट क्या होगा? D0 तो आउटपुट दे रहा है ऑलरेडी एक इनपुट पर, तो ये नया आउटपुट मिलेगा हमको, ये 1। तो बाकी सब क्या रहेगा? 0 0 रहेगा, इस तरह से। इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनाना है। ये नया इनपुट है तो नया आउटपुट क्या रहेगा? यहाँ पर D2 रहेगा, तो ये वाला को 1 कर देते हैं, बाकी सब 0 0। अगली बार इसको 1 कर देना, अगली बार इसको 1 कर देना, अगली बार जो है ये, एक सेकेंड, अगली बार जो है ये सब 0 0 रहेगा। इस बार इस इनपुट पर ये वाला 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेगा। तो हर एक नया इनपुट पर एक वैल्यू तुमको देना है, एक आउटपुट को ऑन करना है। इस इनपुट पर ये वाला आउटपुट देगा,
हर एक नया इनपुट पर एक नया आउटपुट मिलेगा हमें। अच्छा, इससे अगला इनपुट पर ये वाला को 1 कर देते हैं, बाकी सब 0 0 रहेगा। अगला इनपुट पर ये आउटपुट देगा, बाकी सब 0 0 रहेगा। अगला इनपुट पर देखो तो सारे के सारे आउटपुट मिल जाएंगे। 8 हमको अलग अलग आउटपुट मिलेगा अलग अलग इनपुट पर। एक तरह से देख सकते हो इसको, इस तरह के सोच सकते हो कि ये तुम्हारा हाँ, तो ये इनपुट एरिया था, इसको थोड़ा सा ये लिख देंगे। हाँ, तो देखो कि हर एक नया इनपुट पर एक नया आउटपुट हमको मिलता है। एक तरह से समझ सकते हो कि ये बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर है ये। यानी कि 3 बिट्स का बाइनरी दोगे 0 0 0 तो तुमको ये कितना देगा, आउटपुट 0 देगा, जो कि हम दिखा रहे हैं D0 आउटपुट दे रहा है, देख लीजिए 1 है ये। अच्छा, बाइनरी वैल्यू 0 0 1 पर आउटपुट कौन दे रहा है इस बार, ये D1 दे रहा है। यानी कि 0 0 1 अगर बाइनरी वैल्यू है तो इसका ऑक्टल वैल्यू, ऑक्टल नंबर अगर है तो 3 बिट्स में लिखते हैं ऑक्टल नंबर को, तो ये बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन है ये तुम्हारा जो है ये तुमको कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो अलग अलग इनपुट पर ये हमको आउटपुट दे रहा है। तो चलो ट्रूथ टेबल इसका बना लिए हम, तो इसको जो है ट्रूथ टेबल हम बना लिए। अब इस ट्रूथ टेबल को हमको करना क्या है, इसके बाद जो है इसका जो है बुलियन फंक्शन या एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो देख लो यहाँ पर अब यहाँ पर देखना है कि आउटपुट हमको D0 का आउटपुट हमको मिल रहा है किस इनपुट पर। D0 आउटपुट मिल रहा है 1, यहाँ पर है D0 का, बाकी जगह कहीं भी 1 नहीं है। तो D0 का आउटपुट हमको कहाँ पर मिल रहा है, हाँ, D0 जो ये आउटपुट 1 मिल रहा है किस इनपुट पर, तो A0 का कम्प्लीमेंट, A1 का कम्प्लीमेंट, A2 का कम्प्लीमेंट, मीन टर्म लिख रहे हैं इसका। तो A0 का कम्प्लीमेंट, A1 का कम्प्लीमेंट और A2 का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो D0 हमको आउटपुट यहाँ पर देखो, D0 का आउटपुट 1 यहाँ मिलेगा किस इनपुट पर, ये सब सारे कम्प्लीमेंट फॉर्म में रहेंगे। उसी तरह से D1 का निकाल लो, कहाँ पर रहेगा, D1 यहाँ पर 1 दे रहा है किस इनपुट पर देख लो, तो A2 का कम्प्लीमेंट, A1 का कम्प्लीमेंट, A0, तो A2 का कम्प्लीमेंट, A1 का कम्प्लीमेंट, फिर A0। ठीक है, D2 आउटपुट दे रहा है हमको कहाँ, D2 हमको आउटपुट कहाँ दे रहा है, यहाँ पर इस इनपुट पर D2 हमको आउटपुट दे रहा है। तो इस इनपुट पर क्या है, A2 का कम्प्लीमेंट, A1, A0 का कम्प्लीमेंट, A2 का कम्प्लीमेंट, क्या बोल रहे थे, ये चेक कर रहे ना, A2 का कम्प्लीमेंट, A1, A0 का कम्प्लीमेंट, A1 और A0 का कम्प्लीमेंट। इसी तरह से D3, D4, D7 तक निकालना होगा। तो चलो निकाल लिया, तो अब क्या करना है, तुमको सर्किट बनाना है इसका। तो सर्किट बनाना होगा, तो सर्किट कैसे बनाओगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखने में लगेगा लेकिन बन जाएगा, बहुत आसान है। तो D0, D1 सबका निकाल लेना है, D7 तक हर एक आउटपुट जो है जिसका आउटपुट है उसके सामने उस इनपुट कॉम्बिनेशन को लिख लेना है। और उसके बाद क्या करना है, चलो इसको इरेज करेंगे, अभी नोट डाउन कर लो इसको क्या करना, उसके बाद हम बताते हैं सर्किट इसका बनाओगे कैसे बनाओगे। 3 to 8 लाइन डिकोडर है ये। ये पार्ट अभी काम में आएगा, इसको साइड में कर देते हैं। और ये पार्ट का भी कोई काम नहीं है। ट्रूथ टेबल से हमको ये मिल गया, इसका बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया हमको, हटा देते हैं इसको। अब यहाँ पर जो है कैसे करोगे, तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर तुम करना क्या कि यहाँ पर लिख देते हैं A0 का लाइन जो है के साथ में ये नॉट लगा देते हैं। तो ये लाइन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, A0 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ, और इसको जो है ये A0 वाला लाइन है ये,
ये जीरो कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन है, ये वाला ए जीरो वाला लाइन है, ठीक है। अब इसी का जो है एक बना दें हम, क्या, ए वन वाला लाइन, ए वन वाला लाइन है, इस पर नॉट लगा देंगे तो बगल लाइन कौन सा हो जाएगा, ए वन कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन हो जाएगा, ए वन कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन हो जाएगा। और ये तुम्हारा ये ए वन कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन है और ये ए वन वाला लाइन है। फिर तुम्हारा ये ए टू है, ए टू है, ए टू का ये नॉट और यहाँ पर जो है ए टू कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया ऐसे, ये हो गया तुम्हारा ऐसे। हाँ, अब यहाँ पर जो है इस तरह से बना लेना है। अब देखो डी जीरो आउटपुट कैसे आएगा, तो डी जीरो आउटपुट आएगा ए जीरो का कॉम्प्लीमेंट, तो ए जीरो कॉम्प्लीमेंट लाइन ये वाला लाइन है, और ए वन का कॉम्प्लीमेंट, तो ए वन का कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन ये वाला लाइन है, और ए टू का कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन ये लाइन है। इस तीनों के बीच में क्या है, एंड ऑपरेशन है, तो इसमें एंड गेट बना देते हैं यहाँ पर, ये एंड, ये हमको आउटपुट देगा, क्या देगा, ये डी जीरो आउटपुट देगा हमको, ठीक है। उसी तरह से डी वन के लिए भी कर लेना है। तो डी वन के लिए जो है क्या है, डी वन में ए जीरो है, ए जीरो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए जीरो, तो ए जीरो वाला लाइन देख लो, ये वाला लाइन, इसको पकड़ना, ए जीरो लाइन है। फिर ए वन का कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन है, तो ए वन का कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन ये पकड़ लो। उसके बाद ए टू का कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन है, तो ए टू का कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन ये है, इसको पकड़ लो। और यहाँ पर जो है एंड लगा, ये क्या दे देगा, डी वन दे देगा, ठीक है। तो डी जीरो डी वन, उसी तरह डी टू का भी बना लोगे, डी थ्री भी बना लोगे। तो ये मेरा क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। सर्किट डायग्राम बना दिए। अब एक तो ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा, तो ब्लॉक डायग्राम ऐसे बना देंगे। कितने इनपुट है, 3 इनपुट्स है, 3 इनपुट दिखा सकते हो यहाँ पर कि सर ए जीरो, ए वन, ए टू, 3 इनपुट्स है। ये 3 to 8 लाइन डिकोडर है, तो यहाँ लिख देते हैं 3 to 8 डिकोडर लिख देते हैं यहाँ पर, डिकोडर ब्लॉक डायग्राम है ये। और ये आउटपुट कितना देगा, 8 देगा, तो 8 इस तरह से दिखा देना। डैश डैश कर देना है इसमें बीच में। ये डी जीरो है, ये डी वन है, और ये डी सेवन तक जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम, ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम, ये बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल हो गया, डिफिनेशन हो गया। तो कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट का बात करोगे तो इतना सारा काम करके देना होगा, तब जाके वो सर्किट कंप्लीट होगा। क्लियर? यस सर। समझ में आया सबको? बोलो जी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब कोई भी बन जाएगा ना, 2 to 4 लाइन बनाना हो तो बन जाएगा। हाँ, 4 to 16 लाइन डिकोडर बनाना है तो बन जाएगा। हाँ, 5 to कितना लाइन डिकोडर बना सकते हो जी? 5 to 5 to कितना लाइन डिकोडर बनेगा? और 5 इनपुट है तो 32। 32। हमेशा जब भी डिकोडर बनता है तो n/2 के पावर n का डिकोडर बनता है हमेशा, है ना। तो जो इनपुट होगा 2 के पावर n उतना आउटपुट होगा। तो ये होता है डिकोडर सर्किट। तो चलो ठीक है, डिकोडर तुम लोग कर लोगे। अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे क्या करना है फिर, ठीक है।
और ये असेंबली प्रोग्रामिंग भी है, तो प्रोग्रामिंग भी देखते हैं 1-2 दिन, कल से स्टार्ट कर देते, नहीं होगा तो प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा देखना होगा। तो ठीक है, अपना पढ़ के आओ, और कुछ पूछना है तो पूछना अगले क्लास में, अदरवाइज हम आगे पढ़ेंगे फिर। सर तो हाँ सर बोलो। डिजिटल सर्किट में तो बहुत कुछ है ना सर। तो बहुत कुछ, हाँ। हाँ, तो फिर उसमें क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट है? एक हो गया एडर इम्पोर्टेंट हो गया और डिकोडर इम्पोर्टेंट हो गया, और डिकोडर के साथ इनकोडर भी पूछ देता है, तो डिकोडर ज्यादा पूछता है, इनकोडर कम हाँ, पूछता है। अच्छा, और मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर है ना, तो मैक्सिमम मल्टीप्लेक्सर पूछता है, लेकिन दोनों चीज है एक साथ। ये दोनों सर्किट एक जैसा है, थोड़ा सा एक जैसा नहीं है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स ऑपरेशन करता है। मल्टीप्लेक्सर हो गया, डी मल्टीप्लेक्सर हो गया, ये आता है। सर और एडर सबट्रैक्टर सर्किट में क्या है? एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट है, ये आता है एग्जाम में, 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए 4 बिट। वो एडर और सबट्रैक्टर से कुछ डिफरेंट है क्या सर? हाँ, 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर ये डिफरेंट है सबसे। 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर जो होता है ना, 4 बिट का मतलब ये जैसे कि 1 0 1 0, ये 4 बिट हो गया, इधर इधर 4 बिट हो गया। मैंने अभी ये 4 बिट का है, तो इसके बीच में एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसके लिए सर्किट बनाना होता है। तो ये वाला सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है तुम लोग को, तो समझ में आएगा तो समझना इसको, नहीं समझ में आया तो पूछना हमसे फिर। ये जैसे कि सर्किट एक तो दिया है, ये आते रहता है एग्जाम में, हम देखे हैं तो ध्यान में रहता है हमको भी। तो ये यहाँ पर है कॉम्बिनेशन सर्किट में। कॉम्बिनेशन सर्किट यहाँ शुरू है, कहाँ बना बताया जी। हाँ, देखो एडर सब्ट्रैक्टर ये वाला है, यहाँ पर जो है 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर दिया हुआ था। तो ये तुम्हारा जो है इसमें 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, वो अपना जो है ये बुकलेट में देखना, उसको पढ़ के आना, उसको जो है नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर ये सब आते रहता है, तो कैसे बनाया जाएगा, तो हम एडर सब्ट्रैक्टर पढ़ाए हैं, उसी से रिलेटेड है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। फिर मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, इनकोडर है, डिकोडर, यही इंपॉर्टेंट है, और तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, फिर उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट में फिर जो ये है सारा फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह हैं, काउंटर्स हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, तो ये सब चीज़ है, थियोरेटिकल थोड़ा है, और फ्लिप फ्लॉप्स हम बता देंगे, इससे आइडिया हो जाएगा आगे पढ़ने में। तो पढ़ना तो बहुत सारा है, तुम लोग पढ़ के आते तो थोड़ा सा पूछते इसमें, अदरवाइज हम तो नहीं पूछोगे तो हमको जो समझ में आएगा वो पढ़ाएंगे, जो हमको जरूरी लगेगा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम आगे फिर मिलते हैं तुम लोग से। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।